हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मथुरा से वापस आते आते रात के 8 बज गए थे। सभी बेहद थक गए थे। मासी बोली माँ से, दीदी आज खिचड़ी बनाते हैं। सब खुश हो गए क्योंकि थकान के कारण खा पी कर जल्दी सोने का सबका मन था। खिचड़ी तो चंदा की फेवरेट है। जब भी बनती वह भूख से कुछ ज़्यादा ही खा लेती। फिर माँ से बोलती, माँ पेट में दर्द हो रहा है, शायद मैंने खिचड़ी ज़्यादा खा ली है। माँ चंदा के सिर पर चपत लगाकर कहती, तू हमेशा यही करती है। सुबह सुबह नहा धोकर नाश्ता करके सब मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते में जितने लोग मिलते सब आपस में राधे राधे कहते। राधे राधे की ध्वनि गलियों में गूंजती रहती। मंदिर जाते समय लस्सी वाले की दुकान पड़ती। यूं तो हर थोड़ी दूर पर मथुरा के पेड़े और लस्सी की दुकानें थीं, परंतु लस्सी वाले की लस्सी कुछ खास ही होती थी। बड़े बड़े मिट्टी के कुल्हड़ों में गाढ़ी गाढ़ी मीठी मीठी लस्सी, हमारे भी मुंह में पानी आ रहा है डाली जाती। ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता। फिर दही की मलाई की एक मोटी परत डाली जाती और ऊपर से गुलाब जल छिड़का जाता। मंदिर से लौटते लस्सी का स्वाद जरूर चखा जाता। तीनों बहनों को वह अद्भुत लस्सी बहुत पसंद थी। मासी कहती, जब तक तुम लोग हो रोज लस्सी का आनंद लो, फिर तो चले जाओगे तुम इलाहाबाद वापस। वैसे इलाहाबाद की लस्सी भी बहुत अच्छी होती है। इलाहाबाद की चौक घंटाघर के आगे जाके जो चौक का एरिया है वहाँ पे खाने पीने का सामान बहुत ही अच्छा होता है। तीनों बहनों को ये लस्सी बहुत पसंद थी। मीरा बोलती, माँ यहाँ सभी खाने का अद्भुत ही स्वाद है। माँ बताती, इसमें कान्हा का आशीर्वाद है। छुट्टियों के वो मधुर मोहक दिन कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। कोई भी ऐसी रासलीला नहीं थी जो देखी ना गई हो। सभी मंदिर घूम लिए गए। आज मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर जाने का प्रोग्राम है। द्वारकाधीश मंदिर का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा मंदिर है। ख़ास तौर से मैं भी कई बार गई हूँ। मुझे उसकी वो जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं चढ़ के ऊपर जाना, वो बहुत ही वो लगती हैं, यूनिक लगती हैं। द्वारकाधीश मंदिर जाने का प्रोग्राम है। सुबह के नाश्ते के बाद सब निकल पड़े अपनी ही गाड़ी में। करीब आधा किलोमीटर पहले गाड़ियां रिक्शा सब रोक दिए गए। अब पैदल यात्रा करनी थी। बहुत ही रौनक थी, काफी भीड़ थी। चंदा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। मंदिर के पास पहुंचकर पूजा की थाली ली गई, जिसमें फल फूल नारियल पेड़े रोली चावल अगरबत्ती चंदन सब था। पूजा की सभी सामग्री थी। मंदिर के प्रवेश द्वार के पहले बहुत सी छोटी छोटी पत्थरों की सीढ़ियां थीं। ये मंदिर को अलग ही सुंदरता प्रदान करती थीं। द्वारकाधीश मंदिर अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। बांके बिहारी की अद्भुत प्रतिमा सबको आकर्षित करती है। अनेक खम्भों पर खड़ा ये मंदिर भारत का समृद्ध इतिहास बताता है। चारों ओर दीवारों और छतों पर खूबसूरत कलाकृतियां, ठंडे पत्थरों से बना फर्श असीम तरावट और शांति देने वाला था। प्रभु के दर्शन के बाद सब उस मनमोहक वातावरण में कुछ देर बैठ गए। आज शाम की ट्रेन से वापसी थी। 4 बजे ही सब घर से निकल पड़े। मासी और बच्चे भी छोड़ने आए। माँ बोली, 1 महीना कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। बहुत आनंद आया उमा, बच्चे भी मासी को देखकर बोल रहे थे। मासी बहुत मज़ा आया। किरण बोली, हमें भी बहुत आनंद आया। तुम लोगों के साथ फिर से एक बार खूब घूमें। नेक्स्ट ईयर भी छुट्टियों में तुम सब आना। मीरा बोली, नहीं किरण, अगली बार तुम लोगों को इलाहाबाद आना है। सब हंसने लगे। नेक्स्ट समर नेक्स्ट समर वेकेशन इलाहाबाद में मनाने का
प्रॉमिस हुआ। सुबह सवेरे 8 बजे ट्रेन इलाहाबाद पहुंच गई। चंदा को घर पहुंचने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। आपको समझ गए होंगे क्यों ज़्यादा जल्दी थी। वहाँ दादी जो मिलेंगी। पापा लेने आ गए थे। पापा ने कहा, जितना सामान तुम लेकर गए थे उससे अधिक तो लेकर लौट रहे हो। माँ ने बताया, ये 2 बड़े बैग्स बिहारी जी के प्रसाद के हैं। हमारे आने के पहले उमा ने खास तौर से बनवाया था। चंदा बोली, पापा मुझे बुआ के घर पर उतार देना, मैं दादी के साथ आऊंगी। दादी को देखते ही चंदा दौड़कर उनसे लिपट गई। दादी ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया। चंदा ने बताया, दादी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हम लोगों ने कितने सारे मंदिर में दर्शन किए। आप होती तो आप भी हमारे साथ दर्शन करती। दादी ने बताया, बेटा मैं कई बार दर्शन कर चुकी हूँ। मेरा जन्म ही मथुरा में हुआ था। एक्चुअली दादी का मायका मथुरा में है। चहक कर चंदा बोली, दादी हम आपके लिए सिल्क वाली साड़ी लाए हैं और बहुत ज़्यादा प्रसाद। दादी ने हंसकर चंदा का माथा चूम लिया। सामान से सबको घर पर छोड़कर पापा माँ और बेटी को लेने बुआ के घर पहुंच गए। साथ में माँ ने बुआ की साड़ी, फूफा जी का कुर्ता पैजामा और बच्चों के कपड़े भी मथुरा वृंदावन से जो लाई थी वो, और बहुत सारा प्रसाद भिजवाया। दादी की तैयारी पहले से ही थी। घर पहुंचकर दादी ने मीरा और ज्योति को सीने से लगाया। माँ ने दादी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इतने दिनों से सूना पड़ा घर आज फिर गुंजायमान हो गया। घर का सभी सामान और दीवारें भी शायद खुशी से झूम रही थीं। माँ ने दादी से पूछा, माँ नाश्ते में क्या खाएंगी? दादी बोली, बहू तुम्हारे हाथ का खाना मैं बहुत मिस कर रही थी। पूनम भी खाना अच्छा बनाती है, परंतु फिर भी तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद मैं मिस कर रही थी। आज वैसे भी वैसे ही मुलायम मुलायम अजवाइन के पराठे और आलू भुजिया बनाओ। चाय भी मेरे बड़े वाले मग में बनाना। तुम्हारे हाथ की इलायची अदरक वाली चाय बहुत दिनों से नहीं पी। माँ मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। गर्मा गर्म नमक अजवाइन के पराठे और आलू भुजिया का स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद चंदा माँ से बोली, माँ मैं स्वरा के घर जा रही हूँ। माँ ने कहा, पहले नहा धो लो फिर जाना। इधर मीरा और ज्योति भी फ़ोन पर अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। बहुत कुछ बातें करनी थी छुट्टियों की, सब व्यस्त थे बहुत। सहेलियों के साथ व्यस्त थीं दोनों। वृंदावन और मथुरा की कहानियाँ और बातें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी फुर्ती से नहा धोकर चंदा स्वरा के घर पहुंच गई। छुट्टियों में स्वरा भी अपने मामा के घर गई थी, जो लखनऊ में रहते हैं। चंदा और स्वरा एक दूसरे को देखकर ऐसे लिपटी जैसे बरसों बाद मिल रही हैं। दोनों के मुंह से एक साथ निकला कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों चंदा का हाथ पकड़ स्वरा उसे अपने कमरे में ले गई। बेड पर बैठकर कुशन्स को गोद में रखकर दोनों की बातें ऐसे शुरू हुई कि 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बातों के लिए बहुत सारा मटेरियल था। मंदिरों की कहानी, रासलीला, मधुवन दर्शन, बहुत कुछ था उनको आपस में बातें करने के लिए, और न जाने क्या क्या। इधर स्वरा भी लखनऊ के अपने अनुभव बता रही थी, कहाँ कहाँ वो सब घूमे और क्या क्या मस्ती की। दोपहर हो गई थी। स्वरा की माँ खाने के लिए आवाज़ दे रही थी। चंदा ने कहा, मैं चलती हूँ, परंतु स्वरा ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया और बोली, आज तू मेरे साथ खाना खाएगी। इतने दिनों बाद मिली है, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तब तक माँ भी वहाँ आ गई। बोली, हाँ चंदा लंच करके ही जाना, स्वरा तुम्हें बहुत याद करती थी। चंदा ने स्वरा से प्रॉमिस कराया कि खाने के बाद तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी। स्वरा खुशी खुशी मान गई। माँ ने भी परमिशन दे दी। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।